Hello guys and welcome to Education World. तो guys सबसे पहले तो वेरी सॉरी, वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, काफ़ी ही लेट आ रही है। आई मीन बहुत टाइम हो गया, कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई मेरे यूट्यूब चैनल पे। साथ ही साथ कोई दूसरा मैंने कोई अपडेट्स भी नहीं दिया था। इट्स बिकॉज मैं अपने नेटिव प्लेस गया था। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको जैसे बताया था, मैं अपने नेटिव प्लेस गया था एंड बिकॉज ऑफ सब नेटवर्क इशू में कोई अपडेट्स भी नहीं दे पा रहा था। मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाई थी अपडेट्स के लिए, सिर्फ अपडेट के लिए एक वीडियो बनाई थी, बट फॉर दी नेटवर्क इशू वो वीडियो भी पोस्ट नहीं हुई थी। So for that reason I had not posted any video on YouTube as well as अगर आप इंस्टा पे थे, हम मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं तो आपको पता चल जाता कि मैं अपने नेटिव प्लेस में थोड़ा बिजी था। बिजी शेड्यूल की वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बट गाइज डोंट वरी, आपके पोर्शन में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। आपका पोर्शन जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा। बट कहीं ना कहीं हम थोड़ा पीछे चले, जो मैं आपको ट्रैक पे ले लूँगा। गाइस मैंने जैसे आपसे वादा किया था, इंग्लिश का महा वर्कशॉप ला रहा हूँ फॉर क्लास 12th के लिए। कॉमर्स साइंस आर्ट्स तीनों स्ट्रीम के बच्चे इस वीडियो के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। मैं वर्कशॉप शुरू कर चुका हूँ। फर्स्ट सेशन हमारा हो गया है। सेशन 1 में मैंने सिखाया था आपको इंग्लिश का एक पोयम, अ सॉन्ग ऑन द ओपन रोड। आज सेकंड सेशन है जहाँ पर मैं एक चैप्टर सिखाने वाला हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, एन एस्ट्रोलॉजिस्ट डे। ये जो एस्ट्रोलॉजिस्ट डे है इसको लिखा है बाय आर के नारायण। ये जो क्या चैप्टर है, चैप्टर में क्या है, इस सब मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल। हम बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, सब करेंगे। बट वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे कंटेंट अभी आने वाले हैं, 1 बाय 1 वीडियो आने वाले हैं, डेली अपलोड होने वाले हैं। तो होप गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आते रहेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो ये जो चैप्टर है इसके बाद वापस मैं एक पोएम डालूंगा, फिर वापस एक चैप्टर, फिर वापस एक पोएम। ये जो इंग्लिश का वर्कशॉप है ये हर दिन नहीं आएगा, ये बाय वीक एक वीडियो आएगा। हर वीक में एक वीडियो अपलोड होगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा चल रहा है। मैंने पहले एक पोएम अपलोड किया था, नाउ आई एम अपलोडिंग अ चैप्टर। इसके बाद वापस एक पोएम अपलोड कर दूंगा आपके लिए, वापस चैप्टर। तो ये हमारा जो सेशन है चलता रहेगा फॉर वीक्स एंड वीक्स, जब तक आपके पूरा पोर्शन खत्म नहीं हो जाता। तो चलेगा, बिना किसी देरी के आपका इंग्लिश टेक्स्ट बुक आप जैसे निकाल के रखिए, पेंसिल हाथ में रखिए। आपको कुछ नहीं समझा तो आप मार्क करके रखिए। कुछ अगर आपको डाउट्स अगर आते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझे, या अगर आपको कोई पर्सनली आपको कोई बहुत बड़ा डाउट है तो आप क्वाइटली जाके मेरे इंस्टा पे मुझे फॉलो कीजिए। मेरे इंस्टा पे इंस्टा आईडी ये है, फॉलो कीजिए। आपको फॉलो के बाद सारे आप वहाँ पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो चलिए गाइस 1.1 एन एस्ट्रोलॉजिस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप एजुकेशन वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। गाइस ये जो एस्ट्रोलॉजिस्ट डे है ये है क्या, कैसी स्टोरी है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ। ये सिंपली बहुत ही यूनिक स्टोरी है, थोड़ी हल्की फुल्की स्टोरी नहीं, ये बहुत ही यूनिक स्टोरी है। लाइक ये नॉर्मल स्टोरी जैसा नहीं चलता। इसमें आपको एक सस्पेंस छोड़ा गया है, जो सस्पेंस आपको एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको पता चलता है। अब वो सस्पेंस क्या है, कैसा है, वो सब मैं आपको वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। सो गाइस ये जो एस्ट्रोलॉजिस्ट डे है, ये वर्ड सुन के आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट्स रहेगा, सर सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर मतलब जोशी। आप लोग ने देखा रहेगा जोशी लोग बैठे रहते हैं, मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, या बहुत सारे बड़े बड़े टेम्पल्स रहते हैं उनके बाहर बैठे रहते हैं, ऐसे रोड्स पे कभी कभी बैठे रहते हैं। एस्ट्रोलॉजर मतलब जोशी लोग। जोशी लोग जो हाथ दे के बोलते हैं हाँ भाई तेरा अभी भला होगा, तेरा अभी शनि चढ़ा है, राहु चढ़ा है, केतु चढ़ा है, अलग अलग टाइप के जो ये जो टर्म्स यूज करते हैं इनको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। सो आपको ये डाउट ऑब्वियसली क्लियर हो गया रहेगा। अभी जो एस्ट्रोलॉजर डे है, ये चैप्टर को लिखा है बाय आर के नारायण। अब ये गाइस कोई बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी नहीं है, इट्स टोटली एक ड्रामा है, एक काल्पनिक स्टोरी है। लाइक ये इमेजिनरी स्टोरी, इट्स नॉट अ रियल स्टोरी। सो बाय आर के नारायण जो 1906 से 2001 तक थे ऑब्वियसली। ओके, सो ये एक नॉवेलिस्ट थे, इंडियन राइटर्स के नॉवेलिस्ट थे और ऑथर थे ऑफ 14 नॉवेल्स इन्होंने लिखा था। ये जो ऊपर के आपको जो ये पैराग्राफ दिया है, ये पैराग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ना है, ये बहुत काम आता है कभी कभार। सो
सबसे पहले तो मैं चालू करता हूँ एस्ट्रोलॉजर्स डे की कहानी। तो स्टोरी कुछ इस तरह शुरू होती है। लाइक एक जोशी है, वो जोशी के पास एक बैग है। ओके, जोशी यानी एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर के पास एक बैग है। वो बैग में दर्जनों काउरी शेल्स है। काउरी शेल्स क्या रहता है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये रहता है काउरी शेल्स, वो आपको समझा जाएगा। ये काउरी शेल्स है जो आपको समुद्र के किनारे मिलते हैं या ओशंस के पास मिलते हैं। उसके बाद स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ, एक कपड़ा, कपड़ा है स्क्वायर पीस का, वो भी आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा मैं। ऐसा स्क्वायर पीस का कपड़ा है। कुछ ऑब्स्टेकल्स है, मिनरल चार्ट से, एक मिस्ट्री चार्ट से। अब ये मिस्ट्री चार्ट क्या है ये भी आपको, ये देखिए सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा है। ये मिस्ट्री चार्ट है क्या गाइस? ये मिस्ट्री चार्ट रहता है जो ज्योतिषी लोगों के पास रहता है। ये जो मिस्ट्री चार्ट्स है ये एक्चुअली हम लोग के समझ में बिल्कुल नहीं आता। इसमें क्या लिखा रहता है ये हम लोग के समझ में बिल्कुल नहीं आता। साथ ही साथ ये जो एस्ट्रोलॉजर है अपने कहानी में, उसको भी समझ में नहीं आता था कि इसमें क्या लिखा है। बट वो वैसा रखा था। वो जो एस्ट्रोलॉजर था हमारी स्टोरी में, जो एस्ट्रोलॉजर है वो रियल में एस्ट्रोलॉजर नहीं है। उसको पता ही नहीं कि जोशी क्या रहता है। वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए एक जरिया ढूंढ रहा है एस्ट्रोलॉजी का। पैसा कमाने के लिए वो ये सब करता है गाइस। अब एस्ट्रोलॉजर है वो, पैसा कमाने के लिए ये सब करने के लिए वो ये मिस्ट्री जो है, मिस्ट्री चार्ट, ये मिस्ट्री चार्ट रखा है। अब ये मिस्ट्री चार्ट में उसको भी नहीं समझता, लेकिन वो बुद्धू बनाने के लिए बनाता रहता है। साथ ही साथ एक नोटबुक है और एक पेन है। वो जो एस्ट्रोलॉजर है ना गाइस, उसका रंग रूप थोड़ा यूनिक ही है। लाइक उसने अपने माथे पे ऐश लगा के बैठा है। उसके आंखों में एक अलग ही चमक है। और वो हमेशा ऐसा देखता था कि किसको आज हम बकरा बना। लाइक जो भी जा रहा रहेगा रास्ते में उसको आज मैं पकड़ूंगा। वो अपने तिरछी नजरों से देख लेता था कि आज मैं उसको पकड़ूंगा, आज मैं इसको पकड़ूंगा, और अपना पैसा कमा के वो चलता था। सो गाइस, ये जो एस्ट्रोलॉजर है ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं जानता था, बट फिर भी ये सब करके वो पैसा कमा लेता था। ये जो हमारा एस्ट्रोलॉजर है, जो ज्योतिषी है, ये एक टर्मरिक पेड़ के नीचे बैठा था। अब ये जो टर्मरिड पेड़ है, टर्मरिड मतलब इमली का पेड़, इमली के पेड़ के नीचे बैठता था और वहीं अपने सारे सामान निकल के सबको, लोगों को बुद्धू बना देता था। बट इसके जो टर्मरिड पेड़ है, जो इमली का पेड़ है, उसके पास कोई लाइट्स नहीं थी। लाइक कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी या उजाला भी नहीं गिरता था वहां पर। बहुत अंधेरा था, बहुत अंधेरा था गाइस, एंड उजाला बिल्कुल नहीं गिरता था। टर्मरिड पेड़ के नीचे बैठा था तो उजाला बिल्कुल नहीं गिरता था। सो जो एस्ट्रोलॉजर था वो क्या करता था, जो दुकानों की जो लाइट्स रहती है, वो टर्मरिक पेड़ के पास, इमली के पेड़ के पास बहुत सारी दुकानें थी जो अलग अलग धंधे करते थे। लोग अलग अलग काम करते थे, कोई बुक्स बेचता था, कोई कुछ और बेचता था। ऐसे उनके जो लाइट्स थे, उनके लाइट्स के वजह से ये जो हमारा एस्ट्रोलॉजर है ये अपना धंधा चलाता था। जैसे ही रात हो जाती थी तो लाइट्स कम हो जाते थे, सारे दुकान वाले अपना दुकान बंद करके निकल जाते थे, तो एस्ट्रोलॉजर भी अपना दुकान बंद कर देता था और निकल जाता था। सो यहाँ पर आपको मैं एक बात बता देता हूँ गाइस, कि यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट, आपको बताता हूँ क्या। जो ये एस्ट्रोलॉजर है ये बचपन से एस्ट्रोलॉजर नहीं था। ये एक आम इंसान था जो आम जिंदगी जीता था। अपने पापा के पास रुकता था, पापा मम्मी के साथ रुकता था, खेत में जाता था, काम करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे वो अपना गांव छोड़ दिया, अपना घर परिवार छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया और दूसरे गांव में आके बस गया। यहीं पर उसने शादी की और शादी करने के बाद यहीं पर वो रुका और एस्ट्रोलॉजी इसे अपना प्रोफेशन बना के वो पैसा कमाने लगा। सो होता क्या है ना गाइस कि एक रात हो गई रहती है तो सारे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह बंद हो जाते हैं, सारे दुकान वाले अपना दुकान बंद करके घर पे जाने के लिए निकल जाते हैं। तो अब ये एस्ट्रोलॉजर जो है ये सोचता है कि चलो अब मैं भी जाता हूँ घर पे, वैसे समय हो गया है, लाइट्स अंधेरा हो गया है, बहुत कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा करके वो सारे अपने सामान भरने लगता है और तभी उसे एक एक आदमी, एक स्ट्रेंजर दिखता है। एक बंदा दिखता है जो थोड़े टेंशन में रहता है, थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं, थोड़ा वो इंसान डरा डरा सा रहता है। तो ये एस्ट्रोलॉजर सोचता है कि चलो पैसा कमाते हैं। वो इंसान के पास जाता है और बोलता है तुम बहुत टेंशन में हो, चलो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। वो जो इंसान, वो जो स्ट्रेंजर रहता है, वो इन एस्ट्रोलॉजर्स, ये ज्योतिषी लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता।
वो बोलता है, वो सीधा मना कर देते हैं कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है तुम लोग कैसे रहते हैं। ये बोल के वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं मैं बाकी जैसा नहीं हूँ, मैं एक रियल एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो वो जो स्ट्रेंजर रहता है वो बोलता है अच्छा चलो मेरे सवालों का जवाब दो। तो एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास कुछ पहले से कुछ सेंटेंसेस रहते हैं, वो सेंटेंसेस को बोलने लगते हैं। तो वो जो स्ट्रेंजर रहता है वो बोलता है नहीं, मुझे ये सब सेंटेंस नहीं सुनना, मुझे मेरे सवालों के जवाब तुम दे सकते हो क्या। तो जो एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं हर सवाल का 3 आना चार्ज करता हूँ। तो स्ट्रेंजर बोलता है 3 आना नहीं, मैं 3 आना नहीं दे सकता। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है नहीं, मैं 3 आना चार्ज करता हूँ हर कुछ सवालों का। तो फिर स्ट्रेंजर अपने जेब से 1 आना निकालता है और बोलता है अगर तुमने मेरे सवाल का सही जवाब दिया तो ये 1 आना तुम्हारा, और अगर तुम्हारे जवाब गलत हुआ और मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो मैं ये 1 आना तुमसे सूद समेत लूंगा। तो वहीं एस्ट्रोलॉजर बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा सही, लेकिन क्या तुम मुझे सारे सवालों का 5 रुपया दोगे। तो जो स्ट्रेंजर रहता है वो बोलता है नहीं, वो सीधा मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हें 5 रुपया नहीं दूंगा। सो एस्ट्रोलॉजर बोलता है अच्छा ठीक है, 5 रुपया नहीं दे सकते तो क्या तुम मुझे 8 आना दोगे क्या। तो स्ट्रेंजर बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें 8 आना दूंगा, लेकिन मेरे सारे सवालों का इस जवाब सही चाहिए मुझे और सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो मैं तुम्हें हिस्सा सूद समेत लौटाऊंगा। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या होता है ना गाइस, कि अब तक ना एस्ट्रोलॉजर ने वो स्ट्रेंजर का चेहरा देखा और स्ट्रेंजर ने एस्ट्रोलॉजर का चेहरा, किसी ने दोनों ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा, क्योंकि अंधेरा बहुत हो गया रहता है, सारे लाइट्स बंद हो गए रहती है। जो थोड़ा बड़ा उजाला आ रहा रहता है उससे सिर्फ ये पता चल रहा रहता है कि सामने कोई खड़ा है, फेस नहीं दिखता है। अब दोनों ऐसे बात कर रहे रहते हैं और तभी वहां से एक गाड़ी गुजरती है, एक व्हीकल गुजरती है। व्हीकल जब गुजर रही रहती है तो उसका फ्लैश लाइट वो जो स्ट्रेंजर है उसके मुंह पे गिरता है और एस्ट्रोलॉजर को उसका मुंह दिख जाता है। एस्ट्रोलॉजर बहुत घबरा जाता है, अचानक उसके सिर से बहुत पसीने निकलने लगते हैं, वो डर जाता है, घबरा जाता है और फटाफट अपने बैग पैक करता है और बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे कोई सवालों का जवाब नहीं दे सकता, मैं ऐसे शर्त नहीं लगाता हूँ। तो वो स्ट्रेंजर बोलता है नहीं, अब तुमने शर्त लगा ली, अब मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मेरे सारे सवालों के जवाब दोगे। तुम बैठो और मुझे सारे सवालों के जवाब दो। वो एस्ट्रोलॉजर घबरा जाता है लेकिन फिर भी वो बैठता है। एस्ट्रोलॉजर बोलता है तुम्हारी एक वाइफ है। तो बोलता है मेरी वाइफ है, ये है वो है, ये सब मत बोलो, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ इतने समय से, क्या वो मुझे मिलेगा। तो एस्ट्रोलॉजर थोड़ा सोचने लगता है और फिर बोलता है कि तुम पर किसी ने जानलेवा हमला किया था। जो स्ट्रेंजर रहता है वो बहुत शॉक में हो जाता है कि हाँ, इसे कैसे पता चला। तो स्ट्रेंजर बोलता है हाँ हाँ, बरोबर बरोबर, और बताओ मेरे बारे में। तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है तुम्हें किसी ने चाकू से वार किया था। तो जो स्ट्रेंजर रहता है वो बोलता है हाँ हाँ, वो अपना शर्ट ऊपर करता है और बताता है कि हाँ ये देखिए, ये मेरा चेस्ट है और यहाँ पर मेरे को उसने वार किया था। तो जो एस्ट्रोलॉजर बताता है कि हाँ, सही बोल रहा हूँ ना। तो जो स्ट्रेंजर रहता है वो बोलता है कि और बताओ मेरे को, और बताओ। तो वो बोलता है कि तुम कुएं के पास तुम्हें मरने को छोड़ दिया था। तो वो जो स्ट्रेंजर बोलता है कि हाँ, सही बोला आपने, मुझ पर जानलेवा हमला किया गया, चाकू मारा गया और मुझे कुएं के पास छोड़ दिया गया। लेकिन एक राहगीर जो पासर रहता है, जो लोग ऐसा चल जाते रहते रास्ते पे, उसमें से किसी एक इंसान ने उसकी मदद की और उसे कुएं से बाहर निकाला, इसलिए आज मेरी जान बच गई। ऐसा वो जो स्ट्रेंजर एस्ट्रोलॉजर ये सब बोलने के बाद वो स्ट्रेंजर बहुत खुश हो जाता है और उसे और ऐसा लगता है कि हाँ, और बताओ मेरे बारे में, और मैं जिस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसने मुझे जानलेवा हमला किया था वो मुझे कहाँ मिलेगा। तो एस्ट्रोलॉजर जवाब देता है कि नहीं, वो तो तुम्हें अभी अगले जन्म में ही मिलेगा, क्योंकि इस जन्म में 4 महीने पहले ही उसकी मौत हो गई है। तो जो स्ट्रेंजर रहता है वो थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है कि सच में। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि हाँ, 4 महीने पहले ही उस आदमी की मृत्यु हो जाती है, मर गया रहता है वो आदमी, और वो आदमी अभी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तो स्ट्रेंजर थोड़ा उदास हो जाता है, थोड़ा दुखी हो जाता है। तभी एस्ट्रोलॉजर ये बोलता है कि तुम्हारा नाम गुरु नायक है,
वो जो स्ट्रेंजर का रहता है वो उसका नाम गुरु नायक रहता है। गुरु नायक ये सुन के बहुत ही खुश हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वाओ, ये सच में कितना ज्ञानी है, कितना नॉलेजेबल पर्सन है, ये एस्ट्रोलॉजर है, नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर है। बट उसके बाद वो बोलता, जो स्ट्रेंजर रहता है, जो गुरु नायक रहता है, वो बोलता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो एस्ट्रोलॉजर बोलता है मुझे सब पता है, एंड मुझे ये भी पता है कि वो आदमी तो अभी तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन वैसा ही जानलेवा हमले का खतरा तुम्हारे सर पे मंडरा रहा है। तुम्हारा जो गांव है वो यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है। तुम अपने गांव वापस चले जाओ। वापस मुड़ के ये गांव में कभी मत आना, क्योंकि ये गांव में तुम्हारे सर पे वो वापस जानलेवा हमले का खतरा मंडरा रहा है। और ऐसा करके वो अपने बैग से कुछ ऐश निकालता है और गुरु नायक के सिर पे रगड़ देता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, खुश रहोगे और तुम्हारी उम्र 100 साल तक रहेगी। जो स्ट्रेंजर रहता है, गुरु नायक रहता है, वो बहुत खुश हो जाता है कि इसे ये एस्ट्रोलॉजर मिला, लेकिन वो साथ ही साथ बहुत दुखी भी हो जाता है कि वो जो आदमी को इतने समय से ढूंढ रहा था मारने के लिए, लेकिन वो आदमी तो मर गया रहता है। तो वो जो गुरु नायक है उसने वो एस्ट्रोलॉजर से एक सवाल पूछा कि उसने मुझे मारा था, तो ऑब्वियसली उसकी भी मौत बहुत ही बुरी तरह से हुई रहेगी। तो जो गुरु अपना जो एस्ट्रोलॉजर है उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, उसकी मौत ट्रक के नीचे आके हो गई और वो बहुत बुरी तरह मर गया। तो एस्ट्रोलॉजर बोल स्ट्रेंजर ये सुन के बहुत खुश हो गया कि चलो, एक्चुअली जिस हिसाब से उसे दर्दनाक मौत मिलने वाली थी वो मिल गई उसे। ये सुन के एस्ट्रोलॉजर को स्ट्रेंजर ने यानी गुरु नायक ने कुछ पैसे दिए और वो वहां से चला गया। अब एस्ट्रोलॉजर सब बैग विग पोतली अपना लेके घर पे गया और अपनी वाइफ को सारे चिल्लर दे दिए। उसकी वाइफ बहुत खुश हो गई। उसकी वाइफ बोली आज मैं गुड़ यानी जैगरी और कोकोनट यानी नारियल लाती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत दिनों से बोल रहे हैं मिठाई बनाने के लिए। उसके बच्चे मिठाई बनाने को बोल रहे थे, उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन आज इतना पैसा देख के उसकी वाइफ खुश हो गई। लेकिन गुरु नायक की बातों बातों को अभी भी एस्ट्रोलॉजर के दिमाग में चल रहा था। तो एस्ट्रोलॉजर को उसकी वाइफ ने पूछा कि कुछ टेंशन है क्या? तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा नहीं नहीं, कोई कुछ टेंशन नहीं। डिनर किया उन सारों ने, सब लोग ने, और फिर उसके बाद एस्ट्रोलॉजर को एस्ट्रोलॉजर ने अपनी वाइफ को एक बात बताई। एस्ट्रोलॉजर ने बताया कि आज से कुछ साल पहले उसके सर पे एक बोझ था। आज तलक वो बोझ उसके सर पे था, लेकिन आज वो उतर गया। उसके ऊपर एक मर्डर का बोझ था जो आज उतर गया, रिलैक्स हो गया। आज से कुछ साल पहले उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया था और ड्रिंक की वजह से वो यहाँ वहाँ चलता रहता था। तभी उसे गुरु नायक नाम का एक आदमी मिला और उससे पैसे लेने के चक्कर में उसके ऊपर उसने चाकू से वार कर दिया और उसे मरने को वहीं छोड़ दिया कुएं के पास, और वहां से एस्ट्रोलॉजर भाग गया। अगले ही दिन एस्ट्रोलॉजर को एक डर हो गया कि उस आदमी को मार डाला बोल के, और इसलिए वजह से उसने अपना गांव चेंज कर दिया और यहाँ पर आके बस गया। और एस्ट्रोलॉजर ये सब अपनी बीवी को बताता है और ये भी बोलता है कि आज मैं रिलैक्स हो गया हूँ कि वो जिंदा है, और वो अब मुझे भी मारने के लिए नहीं पकड़ सकता, क्योंकि मैंने उसे ये सब बता दिया कि वो आदमी मर चुका है, झूठ बोल दिया। ये कहता है कि अब वो रिलैक्स है, अब उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, अब वो रिलैक्स है, खुश है। और इसी के बाद वो सारे पैसा है वो सब गिनता है, और गिनने के बाद वो देखता है कि उसमें जो पैसा उसने देने का वादा किया था उससे कम पैसा है, और यहीं पर कहानी हो जाती है खत्म। तो आपको समझ में आया गाइस कि कैसे ये ट्विस्ट लिया और कैसे आपको क्लाइमेक्स एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी आपको समझ में आया कि कैसे वो एस्ट्रोलॉजर ने वो सारे सवालों के जवाब सही दिए थे। तो वैसे स्टोरी में इतना ही था, स्टोरी में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, और स्टोरी अगर आप एक बार पढ़ोगे, रीड आउट करोगे, तो आपको सारा स्टोरी एक साथ समझ में आ जाएगा। होप गाइस आपको सारा समझा रहेगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं, कुछ आपको इसके बिहाफ में आपको जो अगर कुछ नोट्स चाहिए लाइक क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर टेक्स्ट बुक में दिए हैं, लाइक ये सारे क्वेश्चंस, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं स्टेप बाय स्टेप टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। सो प्लीज गाइस, अगर आप अब तक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए, सो दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, गो विजिट ऑन द चैनल, ज्वाइन द चैनल,
साथ ही साथ एफबी, फेसबुक पे भी हमारा एक ऑफिशियल एजुकेशन वर्ल्ड का चैनल है, जिसे मैं खुद पर्सनली ओन करता हूँ। सो विजिट ऑन द पेज, लाइक द पेज एंड उसमें भी सारे आपको फन एंड ट्रिक्स मूवमेंट्स वगैरह मिलते रहते हैं। वीडियो अपलोड होने के बाद सबसे पहले नोटिफिकेशन वहाँ पर जाती है। वीडियो में अगर कुछ अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए। 12th के लिए स्पेशली ये सेशन हो रहा है, सो आपके 12th में जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए और साथ ही साथ उन्हें ये भी बोलिए कि सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।